हेलो एंड वेलकम। आप लोगों के हाईली डिमांड पे मैंने सोचा कि चलो ये भी आप लोगों को बता ही दें। तो आज जो है बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड कितना कैंडिडेट फिट हुए होंगे सभी सेंटर को मिला के। अगर बात करें, आपको पता है कि टोटल जो है बॉयज़ का अगर वैकेंसी का बात करें तो टोटल 2240 वैकेंसी है, और अगर गर्ल्स का बात करें तो 560 वैकेंसी है। तो इसमें से आखिर अगर सभी सेंटर को इंक्लूड कर दे तो कितने कैंडिडेट जो है बॉयज़ का जो कि मतलब कि फिजिकल में फिट हुए होंगे, पीएफटी में फिट हुए होंगे। तो उससे पहले मैं आपको रिजल्ट के बारे में भी बता देता हूँ कि आज डेट है 26 तारीख, ठीक है। और आज आपका मतलब कि 26 से लेके 27 तारीख तक मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी आपका जो 30 अक्टूबर है वो आपका फाइनल डेट है कि 30 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। लेकिन 26 से 27 आप लोग वेट करो। मुझे लगता है कि ये 2 दिन के बीच में आपका आज नहीं तो कल रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी आप लोग जब रिजल्ट चेक करोगे, अगर आप लोग अपना रिजल्ट वाला रिएक्शन वाला वीडियो मुझे सेंड करना चाहते हो तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है। आप लोग रिजल्ट चेक करते टाइम अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर देना और शूट करके मुझे आप लोग भेज सकते हो, ताकि आपके उस मोमेंट को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकूं। बाकी रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद जो है आपको बताने वाला हूं कि मेरे अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट जो है फिज़िकली फ़िट होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखो, टोटल जो पी नेवी का जो पीएफटी सेंटर था इस बार का, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जहां तक लगता है कि टोटल 7 सेंटर का नाम सामने निकल के आया है। लेकिन हो सकता है कि 8 सेंटर हो। मैं एक सेंटर का नाम नहीं मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है। तो अगर आप लोग बताना कि इसमें से अगर कोई पीएफटी सेंटर छूटा है तो आप लोग नीचे बता देना। हालांकि मैं आपको 7 सेंटर और 8 सेंटर दोनों का अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ कि कितना फिट हुए होंगे। तो सबसे पहले आप सेंटर देख लो कि कौन कौन सा सेंटर था। तो सबसे पहले आईएनएस नेताजी सुभाष कोलकाता था। देन उसके बाद मुंबई का एक सेंटर था, दिल्ली सेंटर था। देन उसके बाद कोची था, और उसके बाद विशाखापट्टनम, और उसके बाद देहरादून का सेंटर था, और ये जामनगर वलसूरा का सेंटर था, जामनगर। और यहाँ पे एक हो सकता है कि चिल्का हो या फिर कोई एक सेंटर हो सकता है। तो टोटल मैं आपको 7 सेंटर का भी बताने वाला हूँ कि अगर टोटल 7 सेंटर होगा तो कितने कैंडिडेट फिट होंगे, और 8 सेंटर अगर हुआ तो कितने कैंडिडेट टोटल फिट होंगे, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का बताने वाला हूँ। और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। और कंफर्म नहीं है कि इतना ही आपका मतलब टोटल फिट होगा, बट एक राउंड फिगर मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग लगातार पूछ रहे थे तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर बॉयज़ का बात करूँ तो बॉयज़ का 2 दिन पीएफटी था। एक था 10 तारीख को, देन उसके बाद था 11 तारीख को। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि टोटल जो रिपोर्टिंग था हर एक सेंटर में 180 से लेके 200 कैंडिडेट तक का रिपोर्टिंग था, जिसमें से कि 3 बैच डेली था। मतलब कि 3 टाइम में बुलाया गया था, 3 अलग अलग बैच बुलाया जा रहा था। हर दिन 3 बैच का पीएफटी और एग्ज़ाम चल रहा था। और अगर मैं बात करूं कि टोटल ऑन एन एवरेज अगर सभी सेंटर पे प्रेजेंट कैंडिडेट थे तो वो लेके 80 से 95 के बीच में ही प्रेजेंट हो रहे थे, मैंने जितना भी रिव्यू लिया है। और अगर मैं टोटल एक राउंड फिगर में बात करूं कि टोटल कितना कैंडिडेट फिट हो रहे थे, तो हर एक सेंटर से 30 से लेके 50 सेंटर ही मतलब कि 30 से लेके 50 कैंडिडेट ही फिट हो रहे थे। ये 50 मैक्सिमम है। हालांकि मैंने आपको 60 भी लेके बताया है कि कितना फिट हो सकते हैं अगर एक सेंटर से मतलब प्रत्येक सेंटर से अगर 60 कैंडिडेट भी फिट हुए होंगे तो मैंने जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया है 50। अगर हर एक कैंडिडेट मतलब हर एक सेंटर से हर एक बैच से अगर 50 कैंडिडेट भी फिट होते हैं तो टोटल कितने फिट होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि टोटल आपका जो है एक दिन में, यहाँ पे आप लोग देख लो कि अगर 50 कैंडिडेट ही फिट हो रहे हैं तो आपका एक दिन में एक सेंटर से टोटल 150 कैंडिडेट फिट होते हैं। क्योंकि मैंने 50 को 3 से इंटू किया है, क्योंकि 3 बैच बन रहा था हर दिन। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि 150 कैंडिडेट जो है टोटल मान के चलो कि फिट होते हैं एक दिन में एक सेंटर से। देन उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखो
कि अगर ये बहुत ज़्यादा है, हालांकि इससे भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक दिन में 3 बैच से टोटल जो है मतलब कि 150 कैंडिडेट फिट हुए होंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। किसी सेंटर में ज़्यादा होगा तो किसी सेंटर में कम होगा, तो ये मैनेज हो जाएगा। हम एक ऑन एन एवरेज मानते हैं कि एक दिन में एक सेंटर से टोटल 150 कैंडिडेट फिट हो रहे थे। तो बॉयज़ का जो पीएफटी था वो 2 दिन चला था, ठीक है, 2 दिन चला था। तो यहाँ पे आप लोग मान के चलो कि एक सेंटर से टोटल एक मतलब कि 2 दिन में 300 कैंडिडेट फिट हो रहे हैं। तो टोटल अगर बात करूँ कि सात सेंटर में से टोटल कितना कैंडिडेट फिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल 2100 के आसपास में होता है। टोटल 2100 कैंडिडेट जो है फिट हो रहे थे, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं कि 7 सेंटर को मिला के टोटल अगर फिट कैंडिडेट का बात करूं तो 2100 होगा। लेकिन अगर टोटल 8 पीएफटी सेंटर होता है तो फिर आपका जो टोटल फिट कैंडिडेट होंगे वो आपका 2400 के आसपास होगा। अगर आप 300 को 8 से गुना करेंगे तो फिर 2400 होगा। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अगर मानते हैं कि अगर 50 की जगह अगर 60 कैंडिडेट फिट हो रहे होंगे एक सेंटर से, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक दिन में एक सेंटर से 180 कैंडिडेट फिट हुए होंगे। तो टोटल मिला के अगर बात करूं 7 सेंटर का तो 2520 कैंडिडेट टोटल फिट हुए होंगे। और उसी तरह से यहाँ पे मैंने 2 से इंटू किया है क्योंकि 2 दिन पीएफटी था बॉयज़ का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 360 गुना 7 किया है, तो टोटल 2520 कैंडिडेट फिट होते हैं। अगर टोटल 8 सेंटर होगा तो 2880 कैंडिडेट फिट होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम 2880 कैंडिडेट फिट हो सकते हैं, जिसमें से कि आपका थोड़ा बहुत कट ऑफ जो है आगे पीछे जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर मैक्सिमम होगा तो 2880 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे, इससे कम ही होंगे। और जहाँ पे वैकेंसी जो टोटल है वो है बॉयज़ का 2240 वैकेंसी है, ठीक है, 2240 बॉयज़ का वैकेंसी है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कि मेरे अकॉर्डिंग कितना फिट कैंडिडेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि 2450 कैंडिडेट टोटल फिट होते हैं, ठीक है। कि मैंने एक जो है एवरेज ले लिया है, लेकिन आप यहाँ पे मान सकते हैं कि ये आपका 2550 से लेके 2600 के बीच में कैंडिडेट जो है फिट हो सकते हैं। तो इसी के बीच में जो है आपका कटअप थोड़ा बहुत आगे पीछे जाएगा। हालांकि अगर यहाँ पे टोटल वैकेंसी 2240 है तो कम से कम 2500 कैंडिडेट को वहाँ पे बुलाया जाता है, या 2600 कैंडिडेट भी बुलाया जा सकता है। और इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं गर्ल्स का टोटल एक्सपेक्टेड बात करूं कि एक्सपेक्टेड कितने कैंडिडेट फिट हुई होगी तो 660 होता है। मतलब कि टोटल वैकेंसी जो गर्ल्स का है वो है 560 और टोटल फिट जो कैंडिडेट हो सकती है वो होता है 660, मतलब 100 ज़्यादा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी गर्ल्स फिट होंगे सभी को मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और बॉयज़ का जो टोटल वैकेंसी है वो है 2240। तो बॉयज़ का जो एक्सपेक्टेड जो फिट कैंडिडेट होगा वो दोस्तों 2450 से लेके 2600 के बीच में हो सकता है। 2450 से लेके 2600 के बीच में हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे 2880 आ रहा है, लेकिन 2880 8 सेंटर के अकॉर्डिंग आ रहा है। लेकिन ये आपका जो है 2450 से लेके 2600 के बीच में ही कैंडिडेट फिट हुए होंगे। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा। बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एग्जैक्ट पता लग पाएगा। तो फिलहाल आप लोग पूछ रहे थे तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि एक्सपेक्टेड कितने कैंडिडेट फिट होंगे। तो आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट होगा तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, आप लोग मैसेज कर लेना। तो चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।